राम नारायण राम नारायण नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो अब तक आपको नहीं मिला है या फिर अब तक आप समझ नहीं पाए हैं। ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को अलविदा कह सकते हैं, आप उन्हें बाय बाय कह सकते हैं। सोचिए, आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही हो, कोई भी रोग है जो लगातार आपको परेशान कर रहा है, रोग मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन में लगातार जा रहे हैं, या फिर आपका अपना कोई आपको छोड़कर चला गया लेकिन आप उस मोमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंसान के जीवन में चलती हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान आपको मिलता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करेंगे। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और शुरू करने के साथ भी आज भी एक ऐसे ही खास विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट, आज मेरा आपसे प्रश्न है मेडिटेशन को लेकर। आप हमेशा अपने मन की बातों को भी सबके सामने रखते हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाते, बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं कि मेडिटेशन के अंदर जो पावर है, ये पावर और किसी भी चीज़ में नहीं है। क्योंकि मैंने भी खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब मैं खुद भी आपसे मिलने के बाद मेडिटेशन करती हूँ तो जैसे ही 10-15 मिनट बैठती हूँ तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं एक अलग दुनिया में चली गई हूँ। तो अभी कुछ दिनों से तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइफ में चेंजेस भी हैं। लेकिन लोग कैसे करें और कैसे अपने जीवन को बदलें? पहले सामने वाला को सब बताना ये चाहता हूँ। ये अभी कोई बड़ा स्टेडियम में 1-2 लाख 5 लाख आदमी बैठेगा और कुमार सानू, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल और जितना बड़ा बड़ा शिल्पी है वो आके गाना करेगा तो एक एक गाने का टिकट का कीमत 5,000 10,000 रुपया होता है। फिर शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक अनकाउंटिंग मनुष्य और इंसान इतना रुपया टिकट खरीद करके पूरा परिवार लेके सभी दोस्त, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सभी जाति सभी धर्म का, मैन धर्म का बंदा आके एक ही कंपाउंड में एक ही स्टेडियम में बैठ जाता है। तो 8-10 घंटा बैठ के गाना सुनता है, म्यूजिक होता है, डीजे बजता है। एक भी बंदा उठ के कोई बर्बादी नहीं करता है, इधर उधर नहीं घूमता है, हाथ ताली देता है और चिल्लाता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्यों भाई? गाना में है क्या? गाना का मतलब साउंड एनर्जी। इस साउंड एनर्जी जो सब कुछ है, जो आसमान है ये एक साउंड एनर्जी है। आसमान असली हमारा पिता माता है, वो है साउंड एनर्जी। जिस साउंड एनर्जी से हमारा पूरा ऊर्जा आप से आप कॉर्डलेस आ जाता है। हमारा शरीर एक छोटा सा यूनिवर्स है और आसमान में मेरा सिर के ऊपर ये अनगिनत यूनिवर्स एक होते हुए और हम सभी इंसान, सभी मनुष्य, सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु अलग अलग एक यूनिवर्स है और एक एक यूनिवर्स का अंदर अनगिनत सत्ता है, मनुष्य है, पेड़ पौधे है, सब कुछ है। तो साउंड एनर्जी ऐसा एक चीज है, ये इतना अच्छा चीज है। वो भी जो गाना करती हैं, देखिए जो गाना सुनने के लिए जाता है वो कभी मेडिटेशन नहीं किया, इसलिए सभी बंदा का, सभी इंसान का अंदर जो 50,000 करोड़ बंदा है, जन्म जन्म से भूखा है, जन्म जन्म से उनका खाना नहीं मिला है, साउंड एनर्जी। हम लोग तो दाल भात चावल रोटी खाता है, लेकिन हमारा आपका सबका शरीर में जो अनगिनत 50,000 करोड़ आत्मा है,
ये आत्मा लोग हमको ऊर्जा देता है, पावर देता है, शक्ति देता है, एनर्जी देता है। 50,000 करोड़ आत्मा से दो आँख, पूरा 1,00,000 करोड़ आत्मा का आँख से आप आसमान को हाथ तारे रखो तो हमको दिखाई देता है। तो साउंड एनर्जी कितना पावरफुल है। और एक गांव में, शहर में देखिए, जो गणेश का पुतला, जो भगवान कहती है, हम तो कहते हैं पुतला, गणेश का पुतला लेके वहाँ खास करके महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में गणेश का पुतला लेके जब ये लोग जाते हैं और डीजे बाजते हैं, सभी छोटा बड़ा 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो बंदा मनुष्य नृत्य करते हैं। डीजे खत्म हो गया, साउंड एनर्जी खत्म हो गया, नृत्य खत्म हो गया, स्टैचू हो जाता है। तो साउंड एनर्जी का कीमत सोचिए, ताकत सोचिए, समझे, जो साउंड हमको कितना ऊर्जा देता है, कितना बेनिफिट देता है। और वो साउंड भी ओरिजिनल साउंड नहीं है। वो आपको ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, 2 दिन से ट्रेन बंद है, रूट बंद है, हम लोग ट्रेन के अंदर फंस चुके हैं। तो ट्रेन में जितना फेरी वाला है, बिस्कुट बेचने वाला, कुछ भी सामान बेचने वाला खाने का, ये तो खत्म होने वाला है एक दिन में। फिर दूसरा दिन जो मिलेगा वही हम खाते हैं। लेकिन उस दिन तो हमको खाना अच्छा नहीं मिलता है। दाल, चावल, दूध, दही तो नहीं मिलता, मक्खन तो नहीं मिलता है। तो भूख मिटाने के लिए वही हमको खाना पड़ता है, जो गंदा हो, ज्यादा कीमत हो, वही पैसेंजर लोग को ट्रेन के अंदर जो फंसा हुआ है सबको खाने पड़ता है। इसलिए साउंड एनर्जी सबके लिए अंदर का खाना है। ये जो नहीं करेगा, जो बंदा नहीं करेगा, वो जल्दी जल्दी मर जाएगा, जल्दी जल्दी कमजोरी बन जाएगा, जल्दी जल्दी उनका सब कुछ बर्बादी हो जाएगा। मेडिटेशन करने से सबसे पहले कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, ज़्यादा दिन जी सकेगा, आपका इच्छा मृत्यु रहेगा जैसा विश्व का इच्छा मृत्यु था। और पैसा आपसे भाग के आएगा। पैसे का पीछे मत भागो, कर्म का पीछे, चिंतन का पीछे, मेडिटेशन का पीछे, खेती करो, कर्म करो। वो कर्म भी कोई इंसान नहीं करता है, कर्म तो हमारा मन करता है। हमारा मन सिद्धांत लेते हैं, मन ही सब कुछ करती है, मन ही हमारा दास है। और मन अनगणित मन, 50,000 मन, आत्मा, चैतन्य सत्ता हमारा सैनिक है, दास है। 50,000 करोड़ सोल्जर मिलके काम करेगा, क्या काम कर सकता है आपका शरीर के अंदर, आपका जिंदगी के अंदर? ये तो सोचो भाई, ये कोई गप का बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अगर हर बंदा का अंदर, हर मनुष्य का अंदर, चाहे जनानी हो और मेल हो फीमेल हो, तो सबका अंदर अगर मनुष्य नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं रहती है, कोई आत्मा नहीं रहती है, सोल मन नहीं रहती है, फिर दोबारा हमारा जन्म कहाँ से हुआ? हम तो पिता माता का शरीर में थे, पिता माता शरीर से माता पिता का माध्यम से हम आ गया। हमारा 6 भाई बंद थे, कैसे आ गया? था हमारा पिता का खून में, फिर माता का खून में गया। माता पिता हमारा सब्जी हरियाली खाया पिया, सूरज का तेज लिया, हवा का ऑक्सीजन लिया, और धरती का पानी पिया, धरती का रस पिया, पेड़ पौधे का माध्यम से फिर हम इतना बड़ा हो गया। और बड़ा बड़ा बात करता है, पेड़ काट के सभी मकान बना लिया। जमीन ही नहीं है खेती करने का, सब मकान बन गया। एक मंजिल मकान बनाने के लिए सरकार को लाइसेंस नहीं देना चाहिए, हाई राइज बिल्डिंग बनाओ अगर जरूरत है। इसलिए मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कई कांग्रेस पार्टी मेंबर में से रिन्यू मत करिए, कांग्रेस छोड़िए, और बड़ा पार्टी अभी जो मोदी का पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, उनको वोट दीजिए। सभी मुसलमान को कहती हूँ, अगर आप लोग हिंदू मुसलमान एकजुट होकर नहीं रहेगा तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, ट्रम्प आपको मार देगा। आपका नबी वो क्या ट्रम्प का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प, ये नबी था, अभी देखो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया।
ये तो इस्लाम धर्म खत्म करेगा, क्रिश्चियन धर्म को साथ में लेके, और पुतिन रशिया को हाथ में ले लिया, एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, वो भी बड़ा बनाएगा, फिर पुतिन को मार देगा अमेरिका, डीप स्टेट मार देगा। आप लोग सुधार जाइए। जो मैनमेड धर्म लेके अब पैदा हुआ, आपका नबी अभी कहाँ है? अभी तो क्रिश्चियन बन गया डोनाल्ड ट्रम्प। अभी आप लोग को मारने के लिए उसका प्लानिंग चल रहा है, डीप स्टेट का। इसराइल का साथ सपोर्ट लिया अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रम्प पूरा इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। पहले अमेरिका को मारिए, बाद में इसराइल को मारिए, हिंदू को बाद में मारिए। आपका खानदान तो पहले हिंदू थे, अभी मुसलमान बन गया, फिर मुसलमान से क्रिश्चियन बना है ब्रिटिश राज में, फिर मुसलमान बना, फिर हिंदू बना, फिर क्रिश्चियन बना। ये कौन सा चक्कर है भाई? हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, हिंदू से क्रिश्चियन, ये होना नहीं चाहिए। हमारा सबका धर्म जीवो धर्म, हमको जीवो धर्म से प्रतिष्ठित होना चाहिए। वो है आसमान का धर्म, प्रकृति का धर्म और नेचर का धर्म। उसके बारे में चिंतन करो, बैठक करो, सोचो। मरेगा मरेगा, सब मरेगा। धर्म तुम्हारा रक्षा नहीं करेगा। कोई मटेरियल तुम्हारा कुरान हो और बाइबल हो और वो रामायण महाभारत हो और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑल मैन मेड। कोई आसमानी किताब नहीं है। कोई निगलने से कोई पानी नहीं निकलेगा, रोशनी नहीं निकलेगा, सब मैन मेड है। आदमी का आग जलाने से आग ही जलेगा, आग से कोई राख नहीं होगा, वो राख से कोई नया चीज पैदा नहीं होगा। इसलिए सूर्य को जलाओ ना, सूर्य को काट सकता है, हम लोग जैसा बर्बादी करता है सूरज मनमानी कर सकता है। इंसान जैसा मनमानी करते हैं, बर्बादी करते हैं, धरती का ऊपर पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन का ऊपर कानून बन गया। लेकिन इससे एक पॉल्यूशन है जो आत्मिक पॉल्यूशन, मेंटल पॉल्यूशन, मन का पॉल्यूशन, साउंड का पॉल्यूशन, इसके बारे में कोई चिंतन नहीं करते। हम लोग जो चिंतन करते, जो चिंतन का ऊर्जा, साउंड एनर्जी हमारा दिमाग से निकल जाता है, वो अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, वो भाई वो जगत में घूमता है। जो बच्चा अभी पैदा हुआ उसको अटैक करता है। इसलिए अभी धरती को साउंड एनर्जी से और आदि मेंटल पॉल्यूशन से बचाने के लिए, धरती को रक्षा करने के लिए, धरती 52 टाइम्स खत्म हो गया। ऊपर का माल मिट्टी के 5 किलोमीटर नीचे, 10 किलोमीटर नीचे चला गया। अभी फिर 53 बंद होने वाला है। इसलिए आप लोग सुधार जाइए। धरती को बचाना चाहती है, खुद को रक्षा करना चाहती है, नेक्स्ट जनरेशन को हम बचाना चाहती है, तो घर घर में, हर जाति में, हर धर्म में राम नाम जपते रहो। अगर राम नाम करने में आपको शर्म आता है, लज्जा आता है, आपको दुख आता है, तो बोलो ना, हम लोग जन्म लिया वहाँ ऐसे करो, वहाँ यही तो सब जाति धर्म सभी मजहब का आदमी किया था। उस टाइम तो अल्लाह अकबर नहीं किया, उस टाइम तो हरे कृष्ण हरे राम नहीं किया, तो कोई आवाज नहीं था, एक ही आवाज सब मजहब का था, वो है वहाँ करो। नहीं तो बैठ के करो रात में बिस्तर में, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कहाँ मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, ये तो याद करो, जब करो। देखो ना, अब से आप ये सब साउंड चला जाएगा, अंदर ही अंदर ओरिजिनल राम नाम साउंड आ जाएगा। साउंड असली साउंड को खींच के लेके आएगा। सभी बुरा साउंड असली साउंड को खींच के लेके आएगा। आप कोई आदमी को गाली देगा, वो बंदा एक बार दो बार चुपचाप रहेगा, तीसरी बार जब गाली देगा वो बंदा आपको मारने के लिए आएगा। सिर्फ एक ही बंदा को, सर आप कैसा है, आप महाराज कैसा है, ऐसा कहो ना, वो कैसे मारने आएगा आपको प्यार करने के लिए, पैसा देने के लिए, खिलाने के लिए, आओ चाय पी लो। लेकिन गाली देने से वो तो डंडा लेके मारने आएगा, बंदूक लेके मारने आएगा। तो साउंड एनर्जी क्या है, प्रैक्टिकल समझने के लिए कोशिश करना चाहिए हर बंदा को, हर मनुष्य को, हर इंसान को। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका जो अभी प्रेसिडेंट है, वो शैतान है, इडियट है। वो इस्लाम धर्म को खत्म करने के लिए, वही नबी हजरत मोहम्मद थे, अभी वो उनका ही धर्म को वो खत्म करने वाला नेचर उनको दिया। जो तुम गलती करके आया,
वो गलती तुमको ही खत्म करने पड़ेगा, तुमको चेंज करने पड़ेगा। वो आ गया। फिर राम तो नहीं बोला मैं हिंदू हूँ, रामचंद्र तो हिंदू नहीं बताया, रामचंद्र का धर्म उस टाइम में तो हिंदू नहीं थे। तो अभी जो राम आया वो राम नरेंद्र मोदी को भी मालूम नहीं है वो कौन है। तो नरेंद्र मोदी अगर राम का प्यारे है तो नरेंद्र मोदी को ऐसा काम करो जो राम राजा अच्छा काम करके किया, लेकिन वो को भी नहीं बताया धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ। तो हम कहती है भाई तुम तो समझदार है, तुम तो अभी प्रधानमंत्री हो, तुम राम का अभी काम करना चाहते हो, धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ, मैन मेड संविधान हटाओ और मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी हटाओ और कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं रहना चाहिए। सब एक ही कर्म होगा सबको, जिसका जो आधार है, जो ताकत है, जो ज्ञान है वही कर्म करेगा। डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर इंजीनियर का काम करेगा, लेकिन कोई मालिक नहीं रहेगा। कर्म करेगा, 5 चीज ऐसा मुफ्त मिलेगा, खाना मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, रहने का मकान मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। आप लोग करते रहिए, राम नाम जपते रहिए, कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। देखिए कितनी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, प्रेसिडेंट की ओर से आप लोग के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। प्रेसिडेंट हमेशा आप लोगों के बारे में सोचते हैं, तो आपको भी सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट की बातों को आप सुने, उनकी बातों को सुनकर अपने जीवन में उन बातों को उतारें, उन बातों को उतारने के साथ ही उन बातों के साथ रहना शुरू करें। हर दिन की अपनी जो शुरुआत है वो अगर बहुत अच्छा होगा मेडिटेशन के साथ ही करें। जब आप सोने के लिए जाए तब अगर आप मेडिटेशन करके सोएंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बिस्तर में बैठ जाइए, आंसू में आसीन हो जाइए। बिल्कुल। और ऐसा हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में, अपने कार्यक्रम में आपसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा के आले में ही आपको बैठना है, कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी बैठकर, आप गाड़ी चलाते हुए, कुछ करने का जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप गाड़ी चलाते हुए, बर्तन धोते हुए, सब्जी काटते हुए, साइकिल चलाते हुए, कपड़े धोते हुए, जब भी आपको टाइम मिले, जो भी आप काम कर रहे हो, आप उस वक्त भी ध्यान कर सकते हैं, आप उस वक्त भी राम नारायण राम का मेडिटेशन जप कर सकते हैं। तो चलिए फिर, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने और समझने को आपको मिला होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और ख़ास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। राम